आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदन मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी। आचार्य भिक्षु ने अनेक तत्वों का विवेचन किया। भगवान महावीर की अहिंसा का विवेचन किया। भगवान महावीर के मैत्री करुणा के संदेश को यथार्थ रूप में प्ररूपित किया और वह अनुकंपा के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हुआ। हम आज उस अनुकंपा दर्शन को समझेंगे, भगवान महावीर की अनुकंपा को समझेंगे। उससे पूर्व मैं मुनि नम्र कुमार जी से कहना चाहूँगा कि वे गीत प्रस्तुत करें। मुनि नम्र कुमार जी। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। समभाव सुधाता सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। मैत्री करुणा समता संयम, सम आत्म तुलाये सारे। है तेरे नाना रूप शांति के, सदा सजग रखवारे। है सदा सजग रखवारे। अभय और आश्वासन की तू अनुपम अनुसंधाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। जन जन के मन में कुटिल क्रूरता, हृदयहीनता जागी। मानव मानव से दूर हुआ, वैभव का बन अनुरागी। वैभव का बन अनुरागी। स्वार्थ पूर्ण शोषण चक्की में चेतन पिसता जाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। वैचारिक आग्रह की कारा में बंदी है ध्रुव तारा। है मंजिल से भटकाव नाव से, अब तक दूर किनारा। है अब तक दूर किनारा। मतवादों के गहन तिमिर में तू आलोक प्रदाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। अणुवस्त्रों की स्पर्धा में महाशक्तियाँ अड़ी हुई है। हाँ, महाप्रलय का दृश्य दिखाने
मानो खड़ी हुई है, हाँ मानो खड़ी हुई है। जलती हिंसा की ज्वाला में तू ही है बस एक त्राता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। छलना लंचा दानव दहेज का खुल कर खेल रहा है। बेमेल मिलावट से नैतिकता का प्रासाद ढहा है, का प्रासाद ढहा है। जाति रंग का दर्प मनुज को छुआछूत सिखलाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। शक्ति श्रम साधन की जग में हिंसा जितनी आभारी, मिलता शतांश भी तुझे अगर मिट जाती उलझन सारी, मिट जाती उलझन सारी। शोध प्रयोग प्रशिक्षण तेरा नूतन युग ले आता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। विश्वास हृदय का बोल रहा, यदि मानव सुख का प्यासा, तो उसे समझनी होगी शाश्वत शांति सूत्र की भाषा, शांति सूत्र की भाषा। तुलसी इस अनुभव वाणी का बने विश्व उद्गाता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। विश्वास हृदय का बोल रहा, यदि मानव सुख का प्यासा, तो उसे समझनी होगी शाश्वत शांति सूत्र की भाषा। शांति दूत भगवान महावीर ने निस्वार्थ अहिंसा को प्ररूपित किया। शांति दूत भगवान महावीर ने आत्मतुला का सिद्धांत हमें दिया। समय के थपेड़ों ने कभी उन पर मिट्टी डाल दी, तो कभी वह बुझता हुआ दिखाई दिया, किंतु आचार्य भिक्षु ने उसी आत्मतुला और निस्वार्थ अहिंसा को पुनः प्रकाशित करके जन जन का उपकार किया। तो मैं मुनि श्री उदित कुमार स्वामी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमें भगवान महावीर की और आचार्य भिक्षु की व्याख्या, आत्मतुला की व्याख्या पर
हमें उद्बोधन दे रहे हैं, निवेदन उदित कुमार जी स्वामी। अहिंसा संजमो तवो देवा वितम नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो। अंतः विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, उपस्थित श्रोताओं, तेरापंथ दर्शन के सिद्धांतों के संदर्भ में अभी व्याख्यान माला चल रही है। उसके अंतर्गत आचार्य भिक्षु के एक प्रसिद्ध सिद्धांत दया या अनुकंपा या अहिंसा के संदर्भ में आज हमें चर्चा करनी है। वैसे भगवान महावीर ने अपने आगम ग्रंथों में, अपनी वाणी में दया के संदर्भ में, अनुकंपा के संदर्भ में, अहिंसा के संदर्भ में बहुत कुछ बताया है। किंतु अपन जानते हैं कि समय के साथ उन सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, उनकी व्याख्या को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसका अर्थ विभेद कर दिया जाता है, प्रासंगिक अर्थ सही अर्थ गौण हो जाता है और दूसरा अर्थ प्रखरता के साथ सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सिद्धांत होते कुछ और हैं और जनता के सामने परोसे कुछ और जाते हैं। तब समय समय पर ऐसे प्रखर आचार्य होते हैं जो भगवान महावीर की वाणी को उसी रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। आचार्य भिक्षु ने इस दया सिद्धांत को बहुत सुंदर तरीके से महावीर वाणी को सामने रखते हुए प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम आज के विषय के शब्द के संदर्भ में चर्चा करें। दया, दया के बहुत सारे पर्यायवाची नाम है। दया, अनुकंपा, रक्षा, अहिंसा, करुणा, न जाने कितने कितने इसके पर्यायवाची शब्द हैं। दया की सीधी सीधी परिभाषा है रक्षा दया, कि रक्षा करना दया है। अब हमारे सामने प्रश्न आया, दया किसकी हो, कैसे हो? तो वहां दो प्रकार की दया का उल्लेख आता है और आचार्य भिक्षु ने अपने रचित रचनाओं में इन दोनों का खुलकर उपयोग किया है। लौकिक दया, दूसरी लोकोत्तर दया। लौकिक दया किसी को बचाने के लिए लौकिक साधनों का उपयोग करते हुए और असंयमी लोगों को बचाया जाता है, पोषण किया जाता है, उसे लौकिक दया कहा जाता है। लोकोत्तर दया पापाचरणादात्म रक्षा दया। जैन सिद्धांत दीपिका में दया की जो परिभाषा की है कि पाप के आचरण से आत्मरक्षा करना, मतलब पाप का आचरण न हो उससे आत्मा को बचाना, यह दया है। यह दया की व्याख्या लोकोत्तर संदर्भ में है। वहां बताया गया कि लोकोत्तर दया है वह प्रशस्त दया है, वही धर्म के अंतर्गत आता है, वही मुक्तिदायक है और वही निर्मोहात्मक है और वही हमें आत्म विशुद्धि की राह पर आगे ले जाने वाली है। किंतु लौकिक दया सांसारिक दृष्टि से व्यवहार में अत्यंत उपयोगी हो सकती है और एक सामान्य नियम है कि दुर्बल और सबल आमने सामने है तो हमेशा दुर्बल की सहायता की जाती है। यह एक व्यवहारिक नियम होता है।
तो व्यवहार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए इस तरह किसी को बचाना, रक्षा करना वह लौकिक दया के अंतर्गत आता है और सामाजिक व्यवहार में उसे अत्यंत उपयोगी और कर्तव्य निर्वहन के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। किंतु यहां तो हमारी चर्चा आत्मा की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जा रही है। कुछ लोग देह रक्षा मात्र को ही दया के अंतर्गत मान लेते हैं। पाप के आचरण से आत्मा की रक्षा करना, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है असंयमी लोगों की देह रक्षा, यह संयम्य है या असंयम्य है। तो कुछ परंपराएं, कुछ संप्रदाय देह रक्षा मात्र को धर्म के अंतर्गत मान लेती है और दया के अंतर्गत मान लेती है। वो इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं प्रश्न व्याकरण सूत्र का। प्रश्न व्याकरण में एक जगह आता है कि भगवान महावीर ने समस्त जीवों की, समस्त प्राण, भूत, जीव, सत्व की रक्षा के लिए अहिंसा का धर्म, अध्यात्म का उपदेश उन्होंने दिया। इस पॉइंट के आधार पर वे कहते हैं कि समस्त जीवों की रक्षा के लिए भगवान ने उपदेश दिया। इसका मतलब सभी जीवों की रक्षा करनी है, चाहे वह किसी भी रूप में रक्षा की जाए, वह भगवान की आज्ञा है। जयाचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म विध्वंसन में यह स्पष्ट किया कि प्रश्न व्याकरण के जिस सूत्र के आधार पर, जिस वाणी के आधार पर अन्य संप्रदाय यह मत व्यक्त करती है कि समस्त जीवों की किसी भी प्रकार की रक्षा हो वह धर्म है, तो उससे आगे के सूत्रों में भी भगवान महावीर ने कहा है कि प्राण, भूत, जीव, सत्व को झूठ न बोले इसका उपदेश दिया है, चोरी न करे इसका उपदेश दिया है, मैथुन सेवन न करे इसका उपदेश दिया है, परिग्रह से मुक्त रहे इसका उपदेश दिया है। तो उन्होंने पांचों बातों को उपदेश दिया है, तो हिंसा की बात ही क्यों करते हो? हिंसा अहिंसा की बात किस लिए की जाती है? इसमें तो सभी प्रकार के धर्म का उन्होंने उल्लेख किया है। तो वहां आकर के वे मौन तो होते हैं, किंतु इसी बात को वे आगे से आगे रिपीट करते रहते हैं। हमें यह समझना है कि रक्षा किसकी हो, रक्षा किसकी हो। इस संदर्भ में चार महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं। पहला बिंदु आता है रक्षा किसकी, शरीर की या आत्मा की। दूसरा प्रश्न आता है रक्षा कष्ट से या हिंसा से। तीसरा बिंदु हमारे सामने उभरता है कि रक्षा जीवन बचाए रखने के लिए या संयम को बनाए रखने के लिए। चौथा प्रश्न उठता है कि रक्षा हिंसात्मक पद्धति से की जाए या अहिंसात्मक पद्धति से की जाए, या आकर के अन्य समुदाय लड़खड़ा जाती है। वे कहते हैं रक्षा किसकी, अपन कहते हैं कि आत्मा की रक्षा करना यही वास्तविक दया है। वे कहते हैं कि दोनों की जरूरी है। उनको पूछा कष्ट से या हिंसा से, तो कि दोनों से। अपन कहते हैं कि हिंसा से। तीसरा जीवन को बनाए रखने के लिए या संयम को बनाए रखने के लिए, तो अपन कहते हैं संयम को बनाए रखने के लिए रक्षा का करनी चाहिए। वे कहते हैं कि नहीं, जीवन को भी बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए। फिर चौथा प्रश्न आता है इसके लिए हिंसात्मक पद्धति अपनाएं या अहिंसात्मक पद्धति अपनाएं, या आकर के थोड़े लड़खड़ा गए। वे कहते हैं अहिंसात्मक पद्धति तो है ही, पर अगर कहीं कहीं किसी को बचाना है तो हिंसात्मक सहारा भी ले लेना चाहिए। अगर एक आदमी मान नहीं रहा है, उसके एक थप्पड़ जमा दो, मान जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। फिर प्रश्न आया कि बड़े लोग हैं, वे खाना खाएंगे तो हिंसा तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए छोटों की हिंसा की जाती है, वह क्षम्य है, वह मान्य है। ऐसे न जाने कितनी कितनी बातें, इस बात को, एक बात को सिद्ध करने के लिए फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें और
अनुपयोगी बातें उन समुदायों ने प्रस्तुत की। अब हम जानते हैं एक अहिंसक व्यक्ति है, उसके सामने अगर अहिंसा का पालन करने के लिए चुनौती आ जाए तो क्या करे? क्या वह अहिंसा का पालन करने के लिए किसी को दबाए, किसी को दुख दे, या हिंसा करने के लिए या न्यूनतम हिंसा करने के लिए अभिप्रेरित करे अपनी अहिंसा का परिपालन करने के लिए, या क्या करे? तो भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा का पालन अहिंसा के तरीके से होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध साध्य तो उसका साधन भी शुद्ध होना चाहिए। यह बात मुख्य रूप से कही। अगर मान लो अहिंसा का परिपालन करने के लिए अगर प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो लगा दो। अहिंसा का पालन हमेशा अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। अगर हिंसा का सहारा ले लिया, असंयम का सहारा ले लिया, तो फिर वह अहिंसा का परिपालन नहीं हो सकेगा। हमारे उपासक दशांग सूत्र में भगवान महावीर के 10 श्रावकों का विवेचन मिलता है। उसमें एक श्रावक हुए चूलनी प्रिय। चूलनी प्रिय वे ऐसे श्रावक थे, अध्यात्म की दृष्टि से भी परिपूर्ण थे और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी देखें तो उस जमाने के अच्छे धनाढ्यों में उनका नाम आता था। अपने शहर के टॉप धनाढ्यों में एक थे, अमीर थे, उनके बड़े बड़े गोकुल थे। कहते हैं कि उनके पास संभवतः 7,000 गायें थी। बहुत बड़े गोकुल थे। अब आप समझो इतनी गायें रहेगी तो जमीन कितनी चाहिए, फिर उनके चारा के लिए, फिर उनके चारा उगाने के लिए खेती का बहुत बड़ा काम था, अन्य व्यापार बहुत बड़ा था, अच्छा जमा हुआ काम, आर्थिक संपन्नता थी। किंतु जब से भगवान महावीर के तत्व को समझा और उनके अनुयायी बन गए, तो चतुर्दशी को वे पोषित किया करते। और उस समय चतुर्दशी और पूर्णमासी, चतुर्दशी और अमावस्या, इसका बेला करके और वे पोषित किया करते थे। उस जमाने में पोषित करने के नियमोपनियम थोड़े अलग थे और आजकल थोड़े नियमोपनियम थोड़े से भिन्न हैं, किंतु वे पोषित किया करते थे। जो बड़े घर होते उनके घर में, घर के एक तरफ पोषदशाला होती थी। चूंकि यह बहुत बड़ा धनाढ्य था तो इसकी पोषदशाला भी बड़ी थी। वहां आसपास के पड़ोस के लोग भी उसकी पोषदशाला में कई बार आ जाया करते थे, पोषित करते थे, धर्म चर्चा करते थे, सामायिक किया करते थे। तो चतुर्दशी का दिन था, अपने घर के सभी सदस्यों से कह दिया कि आज मैं अष्टप्रहरी पोषित करना चाहता हूं। कई बार मेरे को व्यापारिक काम इतना रहता है कि मैं चतुष्प्रहरी पोषित कर पाता हूं, किंतु आज मैं अष्टप्रहरी पोषित करना चाहता हूं। मां ने भी कह दिया, पत्नी ने भी कह दिया कि आज कोई खास बात नहीं है, आप पोषित कर लो। पोषित करके बैठ गए। रात्रि का समय आया, प्रतिक्रमण किया, जप किया, स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करके और जब सोने की तैयारी करने लगा, एक देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वहां पर बेताल का रूप बना करके आया, विकराल रूप, और आकर के कहा, ए चूलनी प्रिय, क्या धर्म का ढोंग करता है? कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे कोई ढोंग करने की। अभी का अभी धर्म को छोड़ दे, इस पोषद को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे सामने जो करूंगा वह करूंगा। भाई चूलनी प्रिय बड़ा दृढ़ श्रावक था, वह तो आसन लगा करके बैठ गया और अपना जप करने लग गया। अच्छा, तू मेरी बात को कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, अब देखता हूं। तेरे बड़े बेटे को तेरे सामने अभी मारता हूं और मार करके उसके मांस के पकोड़े मैं कढ़ाई में तलूंगा और तुम्हारे सामने खाऊंगा। तो भी वह इधर उधर नहीं हुआ। भाई सचमुच में उसके बड़े बेटे को उनके सामने लाए, ला करके उसको मारा और कढ़ाई में उनके सामने, और
पकोड़े तले और वह गरम गरम तेल उनके ऊपर छिड़का तो उनके शरीर में बहुत वेदना हुई। फिर भी चूलनी प्रिय श्रावक के कोई फर्क नहीं पड़ा, दृढ़ बना रहा। सोचा नहीं, मेरे पोषद है, पोषद में मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता। अब रक्षा करने के लिए अगर वह इतना सा बोलता मैं पोषद छोड़ता हूं तो वह देवता कुछ नहीं करता, किंतु सोचा मैं पोषद में हूं, पोषद में कभी भी लौकिक दया नहीं की जाती, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कहा कि अच्छा तेरे को बड़ा बेटा प्रिय नहीं, ले दूसरे बेटे को उसके सामने उसी रूप में मारा, तड़ा और पकोड़े बना दिए। वापस तीसरे को लाया, 3 बेटे थे, उनको भी इसी तरह खत्म कर दिया उनकी आंखों के सामने। तो भी वह बड़ा दृढ़ बना रहा कि नहीं, मेरे को यह सब काम नहीं करना है। अच्छा ले, अब तेरी मां को करता हूं। उसकी मां का चुट्टा पकड़ के लाया, ला अभी इसके सामने तुम्हारे को मारता हूं, इसको मारता हूं। मैं मां को देखा, इतने देर तक तो वह क्षमा में रहा, जागरूक रहा, पोषद में भंग नहीं किया, किंतु मां को देखा तो मां के प्रति उसकी श्रद्धा जाग गई और खड़ा हुआ। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मां के हाथ लगाता है, और उस बेताल को पकड़ने के लिए दौड़ा। वह बेताल अट्टहास करता हुआ चला गया। सोच रहे क्या हुआ, घबरा गया। अब जब पीछे दौड़ गया तो बेटों का जो मौत हो गई उसका दर्द, जोर जोर से रोने लग गया। कौन? चूलनी प्रिय श्रावक रोने लगा। उसके रोने की आवाज मां के कानों में पहुंची। मां ने सोचा रे बेटा पोषद में रो क्यों रहा है, या तो छाती पर हाथ आ गया, या और कुछ हो गया, या कोई सपना आ गया, डरावना सपना आ गया। वह अपने कमरे से निकल करके और पोषदशाला में आई और आकर के कहा, बेटे ने देखा, मां तुम यहां हो, देवता ने तुमको मार दिया। तो बेटा मेरे को तो मारा ही नहीं, मैं तो एकदम सही हूं। तो तीनों बेटों को मार दिया, मेरे सामने मारा है, और तले जो तेल में तल दिया, मेरे सामने उसके पकोड़े बनाए। कहा कि बेटा तीनों तुम्हारे बेटे सुरक्षित हैं, आराम से नींद ले रहे हैं, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, न कोई देवता आया मेरे पास न और कुछ। लगता है कोई देवता तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम उठ करके उसके पीछे भाग गए, तुम्हारा पोषद भंग हो गया, तुम्हारा पोषद भंग हो गया। अब तुम्हारे को इस पोषद भंग का प्रायश्चित लेना होगा। कहते हैं कि चूलनी प्रिय श्रावक पोषद संपन्न हुआ, संतों के पास गया और उसका प्रायश्चित लिया। अब व्यवहार में देखें तो चूलनी प्रिय ने कोई गलत नहीं किया, अपनी मां की रक्षा के लिए और उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। तो व्यवहार एक अलग चीज हो गया, तो उसका बहुत अच्छा व्यवहार माना जाएगा, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से उसको क्या माना गया? हेय माना गया, पापाचरण माना गया और दंडनीय माना गया, प्रायश्चित के योग्य माना गया। अगर वह केवल रक्षा करना, देह रक्षा करना अध्यात्म के अंतर्गत होता तो उसकी मां दंड लेने के लिए क्यों कहती? दंड लेने के लिए कहा, इसका मतलब देह रक्षा करना यह उचित नहीं है। यह इसके बारे में बताया गया। व्यवहार में अपन देखें, अगर कोई व्यक्ति निर्बल को सहारा देता है तो उसमें क्या कोई बुराई नहीं है? कोई बुराई की बात नहीं है व्यवहार में, किंतु लोकोत्तर दृष्टि से देखें तो यह एक अलग बात हो जाती है। अपनी रक्षा करनी यह महत्वपूर्ण है। दूसरे की रक्षा तभी की जाती है, रक्षा उस रूप में की जाती है कि उसके विचारों को मोड़ा जाए, उसका हृदय परिवर्तन किया जाए, तभी वह महत्वपूर्ण माना जाता है। ठाणम सूत्र में 3 प्रकार की आत्मरक्षा का विवेचन मिलता है। 3 प्रकार की आत्मरक्षा का। अगर मान लो साधु संतों के सामने, साधुओं के संदर्भ में कहा है कि सामने कोई पापाचरण करने वाला है, हिंसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उस समय संत क्या करे? तो 3 बातें बताई। पहली बात,
धार्मिक उपदेश दे, वे उसको उपदेश दो कि देखो भाई ये काम मत करो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये पाप का काम है, इससे तुम्हारे को बहुत दुख पाना पड़ेगा, उसे उपदेश के द्वारा समझाओ। अगर तुम्हारे को लगा कि यह उपदेश सुनने वाला नहीं है या उपदेश को मानने वाला नहीं है, तो फिर दूसरी आत्मरक्षा बताई कि वह संत मौन हो जाए या फिर उस व्यक्ति की उपेक्षा कर दे, मौन हो जाए या उपेक्षा कर दे। जब लगे कि उपदेश देना भी व्यर्थ है और अभी इस स्थिति में मौन रहना और उपेक्षा करना भी कठिन है, तो तीसरी आत्मरक्षा बताई, उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चला जाए, एकांत स्थान में चला जाए। अब यहां पर ठाणम सूत्र में यह नहीं बताया अगर वह नहीं माने तो जबरदस्ती करे, उसको भय दिखाए, उसको प्रलोभन दे, जैसे तैसे उसकी रक्षा करे। यह उपाय आत्मरक्षा के लिए भगवान महावीर ने नहीं बताया। इसका मतलब है आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, देह रक्षा एक अलग प्रकार की है। फिर प्रश्न आया कि साधु संतों की देह रक्षा की जाए, उसमें क्या मानेंगे? तो वहां बताया गया कि साधु संतों की देह रक्षा अगर शुद्ध साधनों के साथ की जा रही है तब तो वह अध्यात्म के अंतर्गत है। साधु संतों की देह रक्षा के साधन अगर अशुद्ध हो गए तो फिर वह कभी भी अध्यात्म की कोटि में नहीं आ सकता। एक आदमी संतों को पीटने लगा और इतने में एक गृहस्थ आया, उसने कहा बेवकूफ, संतों को पीटता है, और उसने पकड़ करके उसके 2-4 जमा दी। तब जहां उसने साधु संतों को छोड़ा। अब साधु संतों की देह रक्षा तो की, किंतु उसने सहारा किसका लिया? हिंसा का लिया। तो वह व्यवहार में उसको उपयोगी माना जा सकता है कि उसने संतों को बचाया, संतों की रक्षा की। व्यवहार में, समाज के संदर्भ में उसको उपयोगी माना जा सकता है, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से उसे उचित नहीं माना जाता, क्योंकि साधन अशुद्ध है। कई परंपराएं ये मानती है कि आगमों में जहां जहां दया शब्द आया है, अनुकंपा शब्द आया है, वहां सब जगह अध्यात्म है, धर्म है, पुण्य है। इस बात को विशेष रूप से माना। श्रीमद जयाचार्य ने ब्रह्म विध्वंसन में ऐसे कई पाठ दिए और लोगों को यह समझाने की कोशिश की। अब आप सोचो कि यह अनुकंपा कैसी है। जयाचार्य ने यह बात कही कि अनुकंपा और दया 2 शब्द आते हैं, वे लौकिक संदर्भ में भी हैं और लोकोत्तर संदर्भ में भी है। वे प्रसंग के साथ अपने को समझना चाहिए। अगर प्रसंग वैसा है तब तो वह अध्यात्म है, लोकोत्तर है। प्रसंग अगर व्यवहारिक है तो फिर वह सांसारिक है और लौकिक है। यह प्रसंग के साथ समझना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रसंग इसके साथ दिए हैं। पहला प्रसंग है महारानी चेलना। उसके मन में एक दोहद उत्पन्न हुआ। उसके गर्भ था कि बारिश हो, घटाएं छाए, गरजारव हो और उस समय मैं महाराजा के साथ वन भ्रमण करूं। यह उसके मन में भावना आई, दोहद उत्पन्न हुआ। पुराने जमाने में जब दोहद उत्पन्न होता, जिस तरह का भी, उसकी संपूर्ति नहीं होती तो गर्भ का विकास अवरुद्ध हो जाता। गर्भ का विकास अवरुद्ध हो गया, गमगीन रहने लगी महारानी चेलना। तो महाराजा श्रेणिक ने कहा कि चेलना, तुम ये उदास क्यों रहती है? समझ में नहीं आता, तेरे मन में कोई बात है। अब क्या करूं, बात तो है, पर वह बात की पूर्ति संभव कैसे होगी? कि तू बता तो सही, बताएगी तो उसका कोई उपाय खोजा जाएगा, नहीं तो उपाय कैसे खोजा जाएगा? कि मेरे मन में ये दोहद, ये भावना उत्पन्न हो गई, मैं आपके साथ वन भ्रमण करूं। तो इसमें क्या बात है, चलो कल ही चलते। नहीं, जब वन भ्रमण करे उस समय आकाश में गरजारव हो, बिजलियां चमके और घटाएं उमड़े और बारिश हो। तो भाई ये तो कैसे समझ में, बारिश की मौसम ही नहीं है। जब बारिश की मौसम नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसे संभव हो सकता है? तो भाई ये काम तो कोई
अभय कुमार भले कर दे, वह बुद्धिमान है, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर दूसरे दिन अभय कुमार को यह बात कही, कहा भी अभय कुमार ये तुम्हारे को यह काम करना है। अभय कुमार का ठीक है पिताजी, मैं यह काम करूंगा। वैसे अभय कुमार राजा श्रेणी का पुत्र था और वह महामात्य के पद पर काम कर रहा था। यह पोषशाला में गया, 3 दिन का अठम तप किया और अपने मित्र देव का आह्वान किया। 3 दिन के तेले के बाद वह देवता उपस्थित हुआ। बोल मित्र अभय, क्या बात है, मेरे को कैसे याद किया, बोल क्या काम है। तो मित्र काम एक ही है, मेरी मां को दोहद उत्पन्न हुआ है, ये सारी बात बताई। बस इतनी सी बात है, हो जाएगा, कल ही के काम इतने बजे हो जाएगा। अभी देवता का सहयोग मिला, उसने मेघ की विकृमणा की। तो वहां आता है कि चेलन से अनुकंपन ठाए, कि चेलना पर अनुकंपा करके और देवता ने बादलों की विकुर्वणा की और बरसात की। जयाचार्य इस उदाहरण के माध्यम से प्रश्न करते हैं कि चेलना पर अनुकंपा करके बारिश की, तो क्या बरसात करना धर्म है या व्यवहार है? बरसात में तो अपकाय के जीव बरसते हैं, तो अपकाय का बरसना क्या वह हिंसा नहीं होगी? उसको इस अनुकंपा को लोकोत्तर कैसे मान सकेंगे? तो फिर कई बार ये बोल देते हैं कि बड़ों के लिए छोटों की हिंसा करना मान्य है। तब फिर यह ऐसे सिद्धांत इसकी काट में सामने आए। जयाचार्य ने दूसरा उदाहरण दिया, हिरण्यगमेशी देवता। सुलसा गाथा पत्नी, अच्छे व्यापारी की सेठानी थी, पत्नी थी। उसको किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो होंगे किंतु मरे हुए होंगे। इसने सोचा फिर मेरे क्या मतलब है, तो फिर उसने हिरण्यगमेशी देवता की आराधना की। हिरण्यगमेशी देवता उपस्थित हुआ और कहा कि मेरे तो मृत बच्चे होते हैं और ये मुझे बताया है, आप मेरी रक्षा करो, मेरे को पुत्र दान दो। हिरण्यगमेशी ने कहा तथास्तु, प्रसन्न हो गया उनकी भक्ति से। तो हिरण्यगमेशी ने सोचा भाई इसके योग तो है ही नहीं, जीवित पुत्र हो, क्या किया जाए? तो उसने क्या किया, महारानी देवकी, वसुदेव की पत्नी, उसके जेल में जब पुत्र होते, क्योंकि कंस ने उसको जेल में डाल दिया था, और इधर सुलसा के पुत्री का जन्म हुआ या पुत्र का जन्म हुआ, वह मृत हिरण्यगमेशी उस मृत पुत्र को लेकर के और वहां पर रख देता और वहां जन्मे हुए नवजात शिशु को सुलसा के पास रख देता। सुलसा यही समझती कि ये तो मेरा ही पुत्र है। ऐसे करके 6 पुत्र सुलसा के वहां हुए। तो वहां भी आए, सुलसाए अनुकंपन ठाए हिरण्यगमेशी, कि सुलसा पर अनुकंपा करके और हिरण्यगमेशी ने उनके पुत्रों की व्यवस्था की। तो किसी के यहां पुत्र देना, पुत्र की व्यवस्था करना, क्या उसको लोकोत्तर माना जाएगा? अगर उसको लोकोत्तर माना जाए तो फिर तो शादी करके पुत्र उत्पन्न करना और पुत्रों की व्यवस्था करना, उसमें क्या फर्क पड़ा? दोनों एक ही माना जाएगा। तो यहां आकर के उनकी जबान लड़खड़ाने लग जाती है। फिर आता है हरिकेश बल मुनि का। हरिकेश बल मुनि को जब ब्राह्मण कुमारों ने प्रताड़ित किया, तो उस समय में तिंदुक यक्ष जो उनकी सेवा में था, उस तिंदुक यक्ष ने सोचा, रे मेरे खास जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, उनको ये ब्राह्मण इस तरह से परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और अब पीटने के लिए डंडे भी उठा लिए। वह यक्ष उनके शरीर में प्रविष्ट होकर के और उन ब्राह्मण कुमारों को प्रताड़ित किया। तो वहां भी आता है
कि मुनि पर अनुकंपा करके वो देवता ने ब्राह्मण कुमारों को बेहोश कर दिया, प्रताड़ित किया। तो किसी को बेहोश करना, किसी को पीटना, क्या उसको लोकोत्तर अनुकंपा माना जाएगा? यह तीसरा उदाहरण जयाचार्य ने प्रस्तुत किया। चौथा उदाहरण दिया कि एक बार वासुदेव श्री कृष्ण, इनकी सवारी निकल रही थी राजपथ पर। तो अभी महाराजा, इतने बड़े सम्राट, उनकी सवारी निकले तो पूरी व्यवस्था, कई दिनों से सफाई चल रही थी, पानी का छिड़काव किया गया, चारों तरफ सरकारी आदमी, पूरी सेना लवाजमे के साथ, और वह यात्रा निकली। लोग हजारों हजारों द्वारका के लोग उसको देखने के लिए आए। सम्राट श्री कृष्ण हाथी के होदे पर बैठे थे। हाथी खूब सजाया हुआ, पट्ट हस्ती, विशाल काय हस्ती, उसके ऊपर वे बैठे थे। वे चारों तरफ लोगों से देख रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, घर के बाहर ईंटों का ढेर लगा है, ईंटों का। वह एक ईंट हाथ में लेता है, एक हाथ से लाठी का टेका देते देते घर के अंदर जाता है और एक ईंट रखता है, फिर वापस आता है, एक ईंट रख करके वापस आता है। इसमें 3-4 मिनट लग जाती है उसको। श्री कृष्ण ने देखा बेचारे को कोई सहयोग करने वाला लगता है या है नहीं। तो श्री वहां आता है, बुढ़ से अनुकंपन अट्ठाए, उस वृद्ध पर अनुकंपा करके श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने महावत को आदेश दिया कि महावत, ये जो ईंटों का ढेर है, इसके ठीक बगल में से हाथी को निकालो। भाई आदेश, वह टेढ़ा हुआ, सारे अधिकारी ने देखा, और भी सीधे सीधे चलना था, टेढ़ा क्यों किया? महावत ने इशारा किया, सम्राट ने कहा है, किनारे आया। ईंटों का बड़ा ढेर था, ऊंचा ढेर था। श्री कृष्ण ने थोड़ा झुक करके एक ईंट उठाई, उठा करके और उसकी दीवार के ऊपर से अंदर फेंक दी। उसको क्या फेंका, पीछे आने वाले जितने अधिकारी कर्मचारी थे, सोचा सम्राट ने ये किया है, इसका मतलब हमको भी ऐसा करना है। आते गए, एक एक ईंट उठा करके घर के अंदर फेंकते गए, एक एक ईंट उठाते गए और अंदर फेंकते गए। ईंटों का पूरा ढेर जो बाहर था वह अंदर चला गया। बूढ़े का काम हो गया। तो वहां भी आता है, बूढ़े पर अनुकंपा करने, व्यवहार में उसको उपयोगी माना जा सकता है, किंतु अध्यात्म का दूर दूर तक इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ईंट को फेंका तो किसने जगह पलाई, कौन क्या जीव बीच में मरा, किसने देखा, किंतु व्यवहार में उपयोगी होते हुए भी अध्यात्म की दृष्टि से उसे उपयोगी नहीं माना जाता। एक प्रसंग ज्ञाता धर्म कथा में आता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। जिनपाल और जिन रक्षित, दो भाइयों का वर्णन आता है। दोनों भाई समुद्री यात्रा करने के लिए बाहर गए। यात्रा संपन्न करके और वापस आ रहे थे। समुद्र में भारी तूफान आया और उस तूफान में उनकी नौका हिलने लगी। इन्होंने सोचा भी इस तूफान में नौका बचनी मुश्किल है, और वही हुआ, नौका टूट गई, सामान बिखर गया और ये भी समुद्र में आ गए। सोचा अब तो मरना पड़ेगा, अब क्या किया जाए। तो देखा कि उस जहाज के कुछ बड़े पट लकड़ी वह तिरती तिरती आ गई। 2-3 थी, एक को एक भाई ने ले लिया, दूसरे भाई को ले लिया। उस पट्ट के ऊपर बैठ गए, कभी गिरते हैं कभी पट्ट के ऊपर रहते हैं, और थोड़ा तैरना भी आता था। तो दोनों भाई कई दिनों की मशक्कत के बाद उनको दूर एक जमीन दिखाई दी। सोचा यहां जमीन है, एक बार यहां चलो, फिर आगे देखते हैं कैसे होगा। धीमे 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 तिरते 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 उस जमीन पर आए। थक चुके थे, वहां आए, कपड़ों को सुखाया और वहीं किनारे पर एक बार सो गए। कई दिनों से भूखे थे, कि सोचा खाने पीने का तो बाद में देखेंगे, एक बार कम से कम विश्राम तो करो। वहां सो गए। सो करके उठे तो देखा सामने
साक्षात अप्सरा जैसी देवी, जिसका नाम था रैना देवी, वह उपस्थित है। स्वागत है युवकों हमारे इस द्वीप पर। मैं इस द्वीप की मालकिन हूं और तुम दोनों यहां पर आए हो, तुम्हारा स्वागत है। चलो मेरे महल में चलो। उन्होंने सोचा रे कोई मिला तो सही, कम से कम उनके साथ साथ उस मकान में गए। शानदार मकान, सुंदर मकान, ऐसा आलीशान मकान कभी देखा नहीं, उसकी छटाई अलग। ताकि तुम यहां रहो, खाने की कोई कमी नहीं, खूब खाओ पियो, ऐश करो और ये समझो कि अब मैं तुम्हारे लिए ही हूं, तुम्हारे लिए मैं पूरे समर्पित हूं। अब वे दोनों भाई ने सोचा रे भाई देखो नुकसान तो हुआ, किंतु यह अपने को पत्नी के रूप में यह अप्सरा मिल गई। खूब ऐशो आराम के साथ उस रैना देवी के साथ रह रहे हैं और खूब विषय भोग का आनंद ले रहे हैं। कब दिन उगता है कब दिन अस्त होता है पता नहीं चलता है। एक बार इंद्र का बुलावा आया रैना देवी को, तो रैना देवी को जाना पड़ा। तो उस दोनों से कहा कि देखो मेरे को इंद्र का बुलावा आया है, समुद्र की जो सफाई करनी है, मुझे कुछ दिन लगेंगे, तुम दोनों यहां पर रहना। तुम दोनों का यह मन नहीं लगे तो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में गार्डन बने हुए बहुत शानदार, वहां घूम लेना। किंतु ध्यान रखना भूल चूक करके भी दक्षिण दिशा के उद्यान में नहीं जाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। कहा कि ठीक है नहीं जाएंगे। 2-3 बार उसको टकराया, रैना देवी चली गई। वे बगीचों में घूमते घूमते, अब आप जानते हैं एक मानव स्वभाव है, जिस चीज की मनाही करते हैं वहां जाने का मन आदमी का अधिक बनता है। ये धीमे धीमे दक्षिण दिशा की तरफ गए। वह भी उद्यान बहुत शानदार, मनाही की हुई थी। तो उसने दीवार पर चढ़ करके ऐसे देखा तो वहां पर एक नरमुंड ही नरमुंड पड़े थे, खोपड़ियां खोपड़ियां पड़ी थी। सोचा रे ये क्या तमाशा है। फिर देखा कि एक आदमी सूली पर चढ़ा हुआ है, सूली पर चढ़ा हुआ है और अभी भी उसका शरीर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसका मतलब उसमें प्राण है। भाई जैसे तैसे हिम्मत करके उस आदमी के पास दोनों आए। कहा कि भैया ये क्या है। इसने थोड़ी सी आंख खोली, कहा भैया मैं निकालूं। अब निकालने की कोई मतलब नहीं है, अब तो मेरी मौत सन्निकट है, अब मैं निकालोगे तो भी बचूंगा नहीं, मेरे को जैसा हूं वैसा रहने दो। तो भैया ये क्या हुआ कि यहां तो यही होता है, अभी जो मेरी हालत हुई है वही तुम दोनों की होने वाली है। कब तक, जब तक नया ग्राहक न आ जाए, नया युवक न आ जाए। तुम नहीं आए थे तब तक मैं इसके साथ विषय भोग आनंद ले रहा था और मेरे को पता नहीं चला, तुम दोनों आए मेरे को सूली पर चढ़ा दिया, अब नया कोई आएगा तुम दोनों को चढ़ा देंगे। दोनों भाई कांप उठे। कहा कि भैया इसका कोई उपाय है। क्या उपाय एक ही है, ये जो सामने घोड़े की मूर्ति है ना, इसमें यक्ष आता है, उसको जाकर के तुम निवेदन करो तो ये घोड़ा बन करके तुम्हारे को ले जाएगा। ये अगर ले गया तो रैना देवी का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि रैना देवी से ये स्ट्रांग है। अब सोचा अब क्या किया जाए, मरता क्या नहीं करता। दोनों भाई यक्ष के पास आकर गुजारिश की, कहा कि देवता जी मुझे बचाओ, आप अगर बचा लेंगे तो मेरे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। भाई इतने में वह जो मूर्ति थी घोड़े की वह थोड़ी हिली और घोड़ा पूरा तत्पर हो गया। बोलो क्या चाहते हो। भाई हम दोनों को बचाओ। ठीक है, हम तुम दोनों को बचा करके तुम दोनों को अपने गांव अपने शहर में मैं भेज दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। बोलो क्या है। जो ही मैं तुम्हारे को अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाऊंगा, पीछे से रैना देवी आएगी और वह आकर के तुम्हारे को बार बार बोलेगी, प्रार्थना करेगी, रोएगी, कुछ भी करेगी, तुमको आंख उठा करके भी उसकी तरफ देखना नहीं है। अगर जिसने आंख उठाकर देख लिया तत्काल मैं अपनी पीठ से उसको गिरा दूंगा। इसने कहा ऐसी पापने का मुंडा कौन देखेगा, कोई नहीं देखने वाला है, आप आराम से हमको ले चलो, बैठ जाओ पीठ पर। दोनों भाई बैठ गए। वह देवता आकाशगामी हो गया।
जो इस समुद्र पर आया और रैना देवी की कोई ऐसी व्यवस्था की हुई थी, आज के जमाने में जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, पता चल जाता है, लगता है कि कोई देवी देवता का भी कोई ऐसा कोई किया हुआ होता है कि वहां से कोई भी घटना प्रसंग बनता है, वह जहां कहीं भी होता है उसको मैसेज पहुंच जाता है। रैना देवी को पता चला कि वह यक्ष उनको उठा के ले गया है। भागी आई और आकर के रास्ते में रोती है, देखो तुम ही तो मेरे सहारे थे, मैं तो अकेली रहती हूं, तुम के कारण से मेरी बस्ती हो गई, तुम्हारे कारण से मैं सुख में हूं और तुम इस तरह से मेरे को छोड़ के जा रहे हो, ऐसे छोड़ के मत जाओ। रोती रही, चिल्लाती रही, बिलकती रही। दोनों भाई प्रारंभ में मजबूत रहे, किंतु बाद में जो जिनरक्षित था उसके मन में राग भाव आ गया। उसने सोचा इतना यह कहती है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। उसने राग भाव के साथ, वह आता है रैना देवी ये अनुकंपन अट्ठाए, कि रैना देवी पर अनुकंपा करके और जिद रक्षित ने रैना देवी को देखा। जो ही देखा, देवता तो अपना अवधि दर्शन लगा के देख रहा था कि इसने देख लिया, तत्काल अपने पीठ से दिया टल्ला और उसको गिरा दिया। सोचा रैना देवी है, वह मेरे को पकड़ लेगी और मेरे को ले जाएगी। जो ही उसको नीचे आते देखा, रैना देवी ने अपना भाला निकाला और उसको आकाश में पिरो दिया। पिरो करके आकाश में वापस उछाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके और समुद्र में फेंक दिया। अब वह जिनपाल को प्रभावित करने के लिए खूब बिलकती रही, किंतु तब तक वह काफी हिस्सा पार कर चुका था। सोचा यह पकड़ में नहीं आएगा, और आखिर जिनपाल अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तो जयाचार्य यह प्रश्न उठाते हैं कि रैना देवी की ओर राग भाव से देखा और उस पर रैना देवी पर अनुकंपा करके और उसने उसको राग भाव से देखा, तो ऐसी अनुकंपा को क्या अध्यात्म कहा जाएगा, क्या लोकोत्तर कहा जाएगा? ये तो नितांत सांसारिक राग भाव को बढ़ाने वाली, विषय वासना को बढ़ाने वाली प्रसंग है, घटना है। तो इसको अध्यात्म की कोटि में कभी भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे नए जाने कितने कितने प्रसंग जयाचार्य ने इसमें दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी जब उनकी सगाई राजीमती के साथ कर दी और वे दुल्ला बन करके दुल्हे के भेष में राजीमती के वहां शादी के लिए आए, वो यादव वंश के सारे राजा राजकुमार उस बारात में साथ हजारों हजारों लोग, क्योंकि कुल बहुत बड़ा था। और श्री कृष्ण ने अरिष्ट नेमी की शादी खूब ठाट बाट से करने का आदेश था, खूब ठाट बाट से हो रहा था। अब वह जो ही पशुओं के बाड़े के पास से निकले और पशुओं का क्रंदन सुनाई दिया, रोने की आवाज सुनाई दी, तो रथ में साथ चल रहे सारथी से पूछा, अरे सारथी, ये इतने सारे पशु क्रंदन कर रहे हैं, इतने बड़े बाड़ा है, तरह तरह के पशु, हिरण, खरगोश, बकरे, बकरियां, न जाने कितने कितने जानवर यहां पर इकट्ठे कर रखे हैं और ये क्रंदन कर रहे हैं, तो ये पशु यहां पर क्यों है? सारथी ने कहा कि राजकुमार, ये सारे आपके लिए। मेरे लिए? मुझे क्या करना है? आपकी शादी होगी, शादी में जो बाराती आए हैं उन बारातियों को, इन पशुओं को मार करके इनका मांस आप पूरे बारातियों को परोसा जाएगा, क्योंकि बारात 2-3 दिन रुकेगी और हजारों हजारों लोग हैं, तो ये सारे पशु इनके काम आ जाएंगे। तरह तरह का भोजन बन जाएगा, किसी को खरगोश का खाना है, किसी को हिरण का खाना है, किसी को बकरे का खाना है, जिसको जो खाना है सारी व्यवस्था राजा उग्रसेन की ओर से ये सारी व्यवस्था होगी। वहां रथ में खड़े खड़े रथ नेमी ने मन में सोचा, अरे नेमी, तेरे अकेले के लिए ये सारे पशुओं को मारा जा रहा है, ये तो कोई उचित बात नहीं है। सारथी से कहा, सारथी, रथ को वापस मोड़ो, घर पर चलो। वहां आता है
उस बाड़े में बंद पशुओं की अनुकंपा करके नेमी कुमार वहां से मुड़ गए। जयाचार्य ने उनको यह बताते हुए कहा कि आप लोग कहते हैं कि पशुओं पर दया करके, पशुओं पर दया करनी चाहिए, जैसे नेमी कुमार पशुओं पर दया करके चले गए। जयाचार्य ने यह बात कही, अगर मान लो उन पशुओं की हिंसा हो रही है तो नेमी कुमार चाहते उन सब पशुओं को मुक्त कर देते कि नहीं भाई, मेरी बारात में जो भी आएगा उनको किसी को मांस नहीं परोसा जाएगा, सबको शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। अगर वे कह देते तो कोई मजाल है कि वहां मांस परोसा जाता। अगर मान लो उनको वही करना होता, अनुकंपा करनी होती थी, किंतु उनके मन में अनुकंपा का भाव आया और उससे उनके भीतर में वैराग्य का भाव आ गया, और वह वैराग्य का भाव आने से वे वहां से मुड़ करके चले गए। तो जयाचार्य ने इन सारे उदाहरणों से यह स्पष्ट किया कि जहां जहां आगमों में अनुकंपा शब्द आया है वह दोनों अर्थों में आया है, लौकिक अर्थ में भी आया है, लोकोत्तर अर्थ में भी आया है। हर घटना प्रसंग के साथ हमें समझना होगा कि कहां पर लोकोत्तर दया है, कहां लौकिक दया है। लौकिक दया को लोकोत्तर दया के साथ मिक्स न करें। अगर मिक्स कर दिया तो फिर धर्म और अध्यात्म से व्यक्ति शून्य हो जाएगा और फिर वह लोकोत्तर दया और लौकिक दया में कोई भेद नहीं कर पाएगा। इस भेद को हम अच्छे ढंग से समझे इन उदाहरणों से, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आचार्य भिक्षु ने दया को कैसे समझाया, इसकी चर्चा हम पार्ट 2 में विस्तार से करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। मुनिश्री ने हमें आगमों के आधार पर बताया कि आगमों में कहाँ कहाँ अनुकंपा आई है। कुछ उदाहरण उन्हें हमें मुनिश्री ने प्रस्तुत किए, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अनुकंपा सावध्य, निर्वध्य, आत्मा के लिए, दूसरे के लिए हर प्रकार की होती है। वहाँ अध्यात्म भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने आज आगमों के आधार पर समझा। कल आचार्य भिक्षु किस रूप से उदाहरणों के माध्यम से हमें अनुकंपा के विषय में, अहिंसा के विषय में बताते हैं, हम मुनिश्री से समझेंगे। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।